नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मैथ की क्लास में हम डेसिमल पढ़ रहे थे और हमने लास्ट में थोड़ा मोटा मोटा पढ़ा था शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो आइए, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा था, उसमें मतलब हेडिंग ही पढ़ी थी, और आज हम विस्तृत पढ़ेंगे शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव, शांत दशमलव जब तक कोई संख्या या जब तक किसी संख्या के बटे में, यानी जब तक किसी संख्या के हर में 10 नहीं होगा या 10 का कोई मल्टीपल नहीं होगा, तब तक वो संख्या शांत दशमलव नहीं होगी। तो डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लेंगे, जब तक किसी संख्या के हर में या बटे में 10 या 10 का गुणज नहीं होगा, तब तक वो संख्या शांत दशमलव नहीं होगी। शांत दशमलव नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। शांत दशमलव जब तक किसी संख्या के हर में या बटे में 10 या 10 का कोई मल्टीपल नहीं होगा, तब तक वो संख्या आपकी शांत दशमलव नहीं होगी। शांत दशमलव होने के लिए हर में या उसके बटे में 10 होना बहुत जरूरी है, तभी वो शांत दशमलव होगी, अन्यथा वो अशांत दशमलव होगी। अशांत दशमलव को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पहले हम शांत दशमलव करेंगे आज, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे 1/5। अब आप बोलेंगे इसके बटे में ही कहां 10 है, तो इसको 10 बनाया जा सकता है। कैसे? 2/2 कितना हो गया? 2/10। आपका आंसर क्या आएगा? 0.2। तो ये आपका एक दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका शांत दशमलव है, ठीक है। जैसे एक और संख्या लेते हैं, जैसे 1/10 ही ले लो, चलो। ये कितना हो गया? 0.1। 0.1 ये आपका शांत दशमलव है। अब जैसे हमने कोई संख्या ली दोस्तों 25/100, तो ये 0.25, ये आपका शांत दशमलव है। 10 या 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल तो है ही है, 10 नहीं है तो 10 का मल्टीपल है 100, 10 गुणा 10 100। तो दोस्तों ये आपका शांत दशमलव है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या? जैसे माना कोई संख्या, जैसे 7/5 स्क्वायर, 7/5 स्क्वायर। अब बोलेंगे आप ये भी कहाँ मतलब 10 है, इसके बटे भी तो 25 है, बट इस 25 को 10 का मल्टीपल बनाया जा सकता है। कैसे? वो कैसे? 2/2। कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो एक ही आने वाला है, एक ही आएगा। 14/50, 14/5 गुणा 10। क्या बोला था हमने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला था? हमने बोला था जब तक किसी संख्या के हर में या बटे में 10 या 10 का गुणज नहीं आए, तो वो संख्या शांत दशमलव नहीं होगी। और हमने यहां 10 बना दिया, 25 में 2 की गुणा करेंगे 50, और 50 10 का गुणज है, मल्टीपल है, 10 गुणा 5 50। तो ओवरऑल ये हमारा शांत दशमलव है। शांत दशमलव की पहचान इसी प्रकार होगी। अब हमने जैसे कोई एग्जांपल लिया, हमने जैसे चलो हम अभी 7/25 लिया था, ये 7/13 लिया हमने। तब इसको बताइए, क्या ये शांत दशमलव है? क्या ये शांत दशमलव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे 10 नहीं बनाया जा सकता। 10 की एक कंडीशन है 10 बनाने की। 10 कब बनता है? जब 5 या 2 में से कोई अवेलेबल हो, 5 या 2 में से कोई
एक ए बी लेवल हो। यदि हमारे पास 2 ए बी लेवल है, यदि हमारे पास 2 ए बी लेवल है तो हम 5 की गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, और हमारे पास 5 ए बी लेवल है तो हम 2 की गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि 10 5 और 2 की गुणा करने पर ही बनेगा। समझे दोस्तों, जो हमारा 10 बनेगा वो 5 और 2 की गुणा करने पर ही बनेगा। तो ओवरऑल शांत दशमलव आपके समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। और जैसे एक और देखते हैं कुछ स्पेशल। शांत दशमलव बनाने के लिए हमें 10 बनाना ही पड़ेगा, और 10 अब ऐसे तो है नहीं जबरदस्ती बनाओ, जबरदस्ती भी बन जाएगा, जरूरी नहीं है। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने 7/13, अब इसमें 2 गुणा 5 ऊपर कर दो और 2 गुणा 5 नीचे कर दो, बट ये तो इधर ही कट जाएगा, ये तो इधर ही कट जाएगा, इसका तो कोई औचित्य नहीं रहा। तो ओवरऑल ये 7/13 अशांत दशमलव ही रहेगा, शांत नहीं बन पाएगा। जब तक बटे में 10 नहीं बनेगा वो संख्या हमारी शांत दशमलव नहीं होगी, जब तक बटे में 10 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कुछ आगे बढ़ के, देखेंगे जैसे इसको डेफिनेशन को भी हटाएंगे। जैसे कोई संख्या है हमारी n/2⁶, ये इसी से रिलेटेड है, कोई मैं चैप्टर से या टॉपिक से अलग नहीं जा रहा। जैसे हमारी एक संख्या है n/2⁶, और अब हमें कैसे पता चले कि हमारी ये मतलब कोई संख्या है, यहाँ पर चलो n है, पॉइंट, इसके बाद में कितनी संख्याएं और आएंगी, पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं और आएंगी, या जैसे एक डेफिनेशन शॉर्ट से लिखता हूं मैं तब आपके अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमें दशमलव के बाद मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कितनी जीरो आएंगी, हमें शॉर्ट में आंसर लेके आना है। तो पेपर में हमें अब कोई जैसे यहाँ पर संख्या दे दी हमारी, मानो कोई बड़ी संख्या दे दी और हमें इसका भाग देना है, तो हम भाग देते रह जाएंगे, और हम ऑप्शन से आंसर कैसे बताएंगे, तो ऑप्शन से आंसर ऐसे बताएंगे, जितनी जीरो यानी जितनी घात होगी, जितनी देखेंगे n/, जैसे 2⁶ है, n/2⁶ है। अब n मान लो हमने कोई यहाँ पर संख्या हमारी 18 है और यहाँ पर 2⁶ है, ठीक है, या 2⁵ ले लो, हमने एक एग्जांपल ले लिया हमने, इसको भी हटाओ, एक एग्जांपल हमने ले लिया, 18/2⁵ है। अब यहाँ पर हमें 10 तो बनाना ही पड़ेगा, 10 तो बनाना ही पड़ेगा। 10 कैसे बनेगा, यहाँ पर हम 2⁵ हमने ली है, उसी प्रकार हम 5⁵ ले लेंगे, ठीक है, और ऐसे ही हम ऊपर लेंगे 5⁵। अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास 2 अवेलेबल है तो 5 की गुणा करेंगे, और हमारे पास 5 अवेलेबल है तो हम 2 की गुणा करेंगे। तो वही हमने इस क्वेश्चन में किया है, 18/2⁵ हमारे पास अवेलेबल था, और हमें यानी 10 या 10 का मल्टीपल बनाना था, हमें नीचे क्वेश्चन के 10 या 10 का मल्टीपल बनाना था, तो हम 5⁵ और इसमें भी 5⁵, ऊपर नीचे हमने 5⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि दशमलव के बाद कितनी संख्या होंगी, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा दशमलव के बाद कितनी संख्या होंगी, तो वो हमें ऐसे पता चलेगा, जितनी जीरो, दोस्तों जितनी जीरो होंगी, जितनी जीरो या शून्य, जीरो म्हणजे शून्य, जितनी जीरो यानी शून्य होंगे, जितनी जीरो होंगी उतनी ही संख्या दशमलव के बाद आएगी। जितनी जीरो या शून्य होंगे उतनी ही संख्या दशमलव के बाद आएंगी, ठीक है। अब जीरो को कैसे पता चलेगा हमें, यहां तो हमें जैसे बड़ी बड़ी संख्या दी है, अब हमें कोई छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटा एग्जांपल हमने ले लिया
छोटा एक एग्जांपल हमने ले लिया, चलो 7/5 ले लो, ठीक है, 7/5 ले लिया हमने। अब इसमें हम 10 बनाने के लिए 2/2 करेंगे, तो ये हो गया 14/10। अब यहाँ पर कितनी जीरो हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार। जितनी जीरो होंगी उतनी ही संख्या दशमलव के बाद आएगी। कितनी जीरो है, एक जीरो है, और 10 का 14 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.4। जितनी जीरो उतनी ही संख्या दशमलव के बाद होगी, समझ गए? जितनी जीरो उतनी संख्या दशमलव के बाद, जितनी जीरो उतनी संख्या दशमलव के बाद। कुछ अलग तो नहीं है, वही है सब कुछ। जितनी जीरो उतनी संख्या दशमलव के बाद। ऐसे ही कोई भी बड़ा एग्जांपल ले लो, कोई भी बड़ा एग्जांपल ले लो, कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर बड़े बड़े उदाहरण और एग्जांपल लेते रहें और समझाते रहें। आगे देखते हैं, आगे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक और लेते हैं, जैसे 7/5, 7/5 की पावर 2, 7/5 की पावर 2। हमने एक एग्जांपल लिया, सॉरी, हमने एक एग्जांपल लिया 7/5 की पावर 2। तो अब इसमें कैसे करेंगे हम, 7/5 की पावर 2। अब जब 5 की पावर 2 है तो हमें 2 की पावर भी 2 ही बनाना पड़ेगा। 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, 7 गुणा 2 गुणा 2 बटे नीचे कितना हो गया, 25 गुणा 4, 7 दूनी 14 दूनी आपके 28, 28 बटे 25 चौका आपका 100। अब हमने क्या पढ़ा था अभी डेफिनेशन में, जितनी जीरो होंगी दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे, और हम यहाँ पर अब 28 में 100 का भाग देंगे तो इतनी छोटी बात है, ये सबको पता होगी, 0.28 आएगा। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जितनी जीरो होंगी दशमलव के बाद उतने ही नंबर होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, जितनी जीरो उतने नंबर, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, क्या एग्जांपल है, जैसे हमने देखा, हाँ एक चीज और देखो, चलो आगे देखते हैं, वो चीज आगे दिखाता हूं मैं। जैसे माना कोई हमने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, हम लेते हैं जैसे हमने जो लास्ट जो हमने लिया था वही लेते हैं, 7/5 की पावर 2। इसमें एक पॉइंट रह गया था, वो आपको समझाना है। तो अब हम देखेंगे 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है। तो अब देखेंगे जैसे कोई हमें बड़ा क्वेश्चन मिलता है, अभी एक एग्जांपल और देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा अच्छी तरह से। 7/5 की पावर 2 गुणा 2, 10 तो हमारा इससे भी बन जाएगा, 10 तो हमारा इससे भी बन जाएगा 2 की पावर 1, बट हम गुणा 2 की पावर 1 और लेंगे और ऐसे ही ऊपर करेंगे 2 गुणा 2, ठीक है। अब हम क्या देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे थे कि जो सी बड़ी पावर है, जो सी बड़ी पावर है, यानी जो पावर बड़ी है, जो पावर हमारी बड़ी है उतनी ही डिजिट दशमलव के बाद आई है, उतनी ही डिजिट दशमलव के बाद आई। कितना आया था हमारे 28/100 यानी 0.28। तो हमारी पावर बड़ी है 2 है, तो 2 ही डिजिट बाद में आई है। तो या तो हमें अगर सिमिलर पावर दी हुई जैसे 5 और 2 एक एक ही दिए हों, जैसे 7/5 गुणा 2 ऐसे दिए हों, तो 7/10, तो ये तो 0.7 हो गया। हमें तो यहाँ एक एक पावर दी है तो एक ही रहेगी। अब हमें यहाँ पर बाई चांस 2 यहाँ पर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक पावर दी है, तो हमारी जो दशमलव के बाद जो नंबर आएंगे वो 2 के बाद आएंगे। ये 0 पॉइंट ऐसे कुछ करके सॉल्व करके देख लेंगे, 0 पॉइंट ऐसे आएगा कुछ, 7/25 गुणा 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3, चलो वैसे कर लेते हैं 25, 50, 7/50 और 50 का इसमें भाग देंगे, मतलब 2 के बाद ही आएगा दशमलव, 2 दशमलव के बाद 2 संख्या आएंगी आपकी, करके देख लेंगे। और मैं कहूँगा तो थोड़ा टाइम जाएगा, 7 में 50 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही दशमलव आएंगे। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है, जो बड़ी पावर होगी उतनी ही संख्या दशमलव के बाद आएंगी। जैसे एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया, जैसे हमने कोई संख्या ली 9 बटे
9 के अपॉन में यानी बटे में हमने लिया जैसे 2 की पावर 30 गुणा 5 की पावर 4, 2 की पावर 30 गुणा 5 की पावर 4। तो जो दशमलव के बाद यानी यहां पर कोई संख्या होगी और यहां होगा आपका दशमलव, तो दशमलव के बाद कितने नंबर होंगे? अगर इसको हम सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा। तो दशमलव के बाद कितनी अंक होंगे यानी कितनी डिजिट होंगी? तो दशमलव के बाद जो हमारी बड़ी संख्या है, दशमलव के बाद जो हमारी बड़ी संख्या है वही नंबर होंगे। छोटे अभी हमने छोटा एग्जांपल देखा था और ये हमने एक बड़ा बताया है, यानी जो बड़ी संख्या होगी, मेरा मतलब जो बड़ी संख्या होगी उतने ही डिजिट दशमलव के बाद आएंगी। चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो दशमलव के बाद 30 डिजिट आएंगी क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 30 है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल यानी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल क्या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा जैसे कोई संख्या है हमारी 38,729 और इसके बटे में 6250 प्लस 11 बटे 128 प्लस 27 बटे 15,625 हमने एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों, तो इसको देखेंगे छोटे रूप में करेंगे 38,729 और इसके अपॉन में ये 5 का मल्टीपल है दोस्तों, 5 पंजे 25 पंजे 625 यानी 5 की पावर 3 गुणा 2, 5 की पावर 3 गुणा 2, 5 पंजे 25 पंजे 100 सॉरी 5 की पावर 5, 5 की पावर दोस्तों 5, ठीक है। 5 की पावर 5 गुणा 2 ये हमारा हमने सॉर्ट कर लिया इसको, प्लस 11 बटे ये 2 है, ये 2 की पावर 7 ये हो गया 2 की पावर 7 प्लस ये हमारा 27 है 27। 15,625 कितना होता है दोस्तों? 15,625 होता है 5 की पावर 6, 5 की पावर 6। ये थोड़ा मिस्टेक है इधर, 5 पंजे 25 पंजे 125 गुणा 5, 5 की पावर 4 है, थोड़ी सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा। 5 की पावर 4 गुणा 2 और 2 की पावर 7 और ये 5 की पावर 6। तो अब इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत आएगा, इसको हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत आंसर आएगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसके ऑप्शन और हैं दोस्तों, इसके ऑप्शन और लिख लेते हैं, इधर लिख लेते चलो। क्या ऑप्शन है पहला? 6.1298 और ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है 7.319601801837 और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है 6.284328432055 और एक ऑप्शन आपका डी। ऑप्शन डी क्या है? 6.6.284307। ये हमारे 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में, और इसको भी सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और इसको भी दोस्तों। तो अब हम क्या देखेंगे, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन में जो देखा था, जो सबसे बड़ी पावर होगी, यहां पर 4 है पावर दोस्तों आपकी, और यहां पर आपकी पावर 7 है और यहां पर आपकी पावर 6 है। तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर हमारी 7, सबसे बड़ी पावर हमारी 7। तो दशमलव के बाद 7 ही डिजिट आएंगे, 7 दशमलव के बाद आपकी 7 डिजिट आएंगी। और अब हम ऑप्शन का रुख करेंगे और ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में दशमलव के पीछे 7 डिजिट आ रही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पर 4 है, ये तो गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी गलत आपका 9। 1 2 3 4 5 6 ये आपका 6 ये वाला भी गलत। दशमलव के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 ये आपकी 7 डिजिट।
तो ऑप्शन आपका सी, क्या 6.2843,055। और चाहें तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, चाहें तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और अब आपका ऐसा इसमें कुछ है नहीं, 7 दशमलव में आपका यही था। और अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में आसान दशमलव। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, और थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी क्लास में, बीच में थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।